हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। तो आज की वीडियो में हम इस सिल्क फैब्रिक से बनाने वाले हैं ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती, जो कि आलिया कट कुर्ती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती के योक पार्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रख दिया है। नीचे की तरफ ये ओन फोल्ड साइड है और ऊपर की तरफ ये ओपन साइड है। तो ओन फोल्ड साइड से ही हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिससे हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा रहे। अब लेंथ की मार्किंग करनी है। रेडी लेंथ 15 इंच है, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे मार्किंग करूंगी और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। फुल शोल्डर का आधा हमें यहाँ पर 7 इंच लेना है और आर्म होल हमें यहाँ पर 7.5 इंच लेना है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। अब आर्म होल का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद इस सेंटर लाइन पर हमें 6.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब इस सेंटर वाले मार्क से शोल्डर वाले मार्क को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर मैंने चेस्ट को 10.5 इंच रखा है और नीचे की तरफ वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट को मैंने यहाँ पर 10 इंच रखा है। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल में गोलाई देनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क किया था, वहीं से ऊपर की तरफ मैं 1 इंच पर एक मार्क कर लूंगी और इस तरह से आर्म होल में गोलाई को देते जाना है। ये मार्किंग फ्रंट पार्ट के आर्म होल की हुई है। अब बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग के लिए सेंटर से हमें 7 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हमें हल्के सी गोलाई को दे देना है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा बैक पार्ट का आर्म होल। आर्म होल की मार्किंग के बाद अब यहाँ से हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे एक मार्क करेंगे। ये हमारा स्टिचिंग में जाने वाला फैब्रिक होगा। इस कुर्ती के फुल मेजरमेंट को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपका सेम मेजरमेंट हो तो आप इस कुर्ती को सेम बना सकते हैं, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग को कर दिया है। अब हमें बैक पार्ट कट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और सेम इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने इस कुर्ती को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, जिससे कि कोई भी इसे आसानी से बना सके। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब बैक पार्ट को हटा देना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग को कर लेना है। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें लाइनिंग के पीस को रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। मेन फैब्रिक को लाइनिंग से हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करते जाएंगे। फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को कट करने के बाद सेम हम बैक पार्ट के फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद अब इनके सेंटर में हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और कमर की साइड से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड पर 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर निकाल लेंगे। अब इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमें आगे वाले पार्ट में इस तरह से शेप दे देनी है। सेम मार्किंग पे अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब बैक साइड वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग स्टिचिंग वाला है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्क करना है और फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ से इस तरह से हम बैक पार्ट पर सेम मार्किंग कर देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट पर नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर विड्थ को 2.5 इंच रखा है और इसकी लेंथ को मैंने यहाँ पर 7.5 इंच रखा है। आप चाहे तो इसे थोड़ा और डीप भी बना सकते हैं। अब इसे फ्रंच कर्व की हेल्प से वी शेप दे देना है। अगर आप स्केल से वी शेप देते हैं तो उसका शेप प्रॉपर नहीं बैठता, इसलिए मैंने इसमें कर्व को यूज किया है। नेक की ड्राफ्टिंग के बाद अब मैंने यहाँ पर एक फ्यूजन पेपर को लिया है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके नेक के नीचे की तरफ रख दिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नीचे से ये फ्यूजन पेपर को भी कट करना है। कटिंग करने के बाद अब फ्यूजन पेपर को लेंगे और फ्यूजन पेपर के जहाँ पर शेप है उसके ऊपर हमें 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है और यहीं से इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रंट नेक को कट करने के बाद अब हमें बैक पार्ट में नेक को कट करना है। तो विड्थ को हम सेम 2.5 इंच लेंगे और इसकी लेंथ को हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। अब एक बॉक्स बनाकर और इस बॉक्स में इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है।
सेम फ्यूजन पेपर को डबल फोल्ड करके नेक के नीचे की तरफ रखेंगे और इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक नेक को भी कट करके रेडी कर लिया है। अब हमें नेक को स्टिच करके रेडी करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को लिया है और बैक पार्ट पे फ्यूजन पेपर के कटे हुए नेक को भी लिया है और इस तरह से शेप मिलाते हुए मुझे आयरन की हेल्प से इसे लाइनिंग के ऊपर अच्छी तरह से चिपका देना है। बैक और फ्रंट दोनों नेक को मैंने इस तरह से चिपका कर रेडी कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को लेना है और इसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए लाइनिंग के पार्ट को इसके ऊपर रखकर इस तरह से नेक में हमें स्टिच लगा देनी है। नेक में स्टिच लगाने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे और इसके साइड में हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे इसकी शेप बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। फ्रंट पार्ट में नेक बनकर रेडी हो गया है। अब इसे इस तरह से पलटकर नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे काट करके अलग कर देंगे। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को लाइनिंग से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर दी है। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए लाइनिंग को इस तरह से ऊपर की तरह से उठाते हुए और ऊपर की तरफ से मेन फैब्रिक को पकड़ते हुए दोनों को मिलाते हुए यहाँ से स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसको आपस में अटैच कर लिया है और इसमें छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं, जिससे इसकी शेप काफ़ी अच्छी आ जाएगी। अब इसको सीधा करते हुए अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पार्ट में आयरन करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है और सेंटर में मैंने एक स्टिच लगा दी है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी रेडी करके रख लिया है। अब मुझे फ्रंट पार्ट में 2 प्लेट्स को डालना है, जिसके लिए मैंने इसकी मार्किंग शोल्डर से 9 इंच पर की है। अब आर्म होल से इंची टेप इस तरह से रखते हुए 7 इंच पर एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हाफ इंच पर एक और मार्क करना है। अब इन दोनों मार्क के सेंटर से 3 इंच पर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, नीचे वाले मार्क को मिलाते हुए। अब इसे हाफ से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी हम सेम मार्किंग को ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब इन मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब हमें कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को कट करना है। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब हमें यहाँ पर 38 इंच पर एक मार्क करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें 38 इंच वाला पार्ट फ्रंट में अटैच करना है और बैक पार्ट के लिए हमें 36 इंच के पार्ट को निकालना है। दोनों पार्ट्स को निकालने के बाद अब हमें दोनों पार्ट्स में इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स को डालकर रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स में इस तरह से प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब इस पार्ट को हम योक पार्ट से मिलाकर देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं, और इस तरह से मिलाते हुए हमने देखा तो ये बिल्कुल बराबर बैठ गया। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इसकी प्लेट्स को इस तरह से नीचे तक सेट करते हुए लगभग 2.5 इंच तक हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 इंच तक इसमें सिलाइयों को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट योक पार्ट को लेना है और इस पार्ट के ऊपर उसे अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब इन दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट योक पार्ट में फ्लेयर वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। साथ में मैंने बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के योक में कुछ लेसेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला गोटा पट्टी की लेस ली है और एक छोटी लेस ली है। गोटा पट्टी वाली लेस को मैं सबसे पहले नेक के किनारे किनारे से जॉइंट करना स्टार्ट करूँगी।
तो इस तरह से मैंने योक पार्ट में गोटा पट्टी लेस को अटैच कर दिया है। अब ये छोटी वाली लेस को हम गोटा पट्टी के ऊपर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस लेस को गोटा पट्टी के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर दिया है और ये इसका लुक कुछ इस तरह से आ गया है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को आपस में जॉइंट करना है और साथ में हम इसकी स्लीव्स को भी अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी शोल्डर को जॉइंट करके इसमें स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब हमें चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ 14 इंच पर एक मार्क करना है। 14 इंच का मार्क हम यहाँ तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे नीचे हमें स्लिट बनाने हैं। अब हमें दोनों साइड ये मार्किंग करके साइड की फिटिंग कर देनी है। साइड की फिटिंग करने के बाद इसके स्लिट को बनाना है। उसके बाद का लुक हम आपको अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये कुर्ती रेडी हो गई है, जिसमें इस तरह से मैंने स्लिट्स को बनाया है और इसमें मैंने फुल स्लीव को अटैच किया है। स्लीव के एंड पर मैंने यहाँ पर छोटी सी लेस को यूज़ किया है। इस कुर्ती के साथ में मैंने इस कॉटन की पैंट को बनाया है और साथ में मैंने नेट के दुपट्टे को भी रेडी किया है। तो चलिए अब इस ड्रेस को स्टाइल करते हैं। ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।